हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब हम अगले टॉपिक में सगुण भक्ति काव्य धारा के विषय में चर्चा करेंगे। 7वीं-8वीं शताब्दी में भक्ति की जो लहर दक्षिण भारत से चली थी, वह धीरे धीरे उत्तर भारत में एक आंदोलन का रूप ले चुकी थी। भक्ति की चेतना के कारण बड़े स्तर पर निर्गुण और सगुण भक्ति काव्य की रचना हुई। साथ ही सगुण भक्ति धारा के कवियों ने राम और कृष्ण को अपना काव्य पुरुष बनाया और इन सगुण भक्तों की भावना निर्गुण भगवान की भक्ति से तृप्ति नहीं हुई थी। इन्होंने परमात्मा के अवतार के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की, जिसमें प्रेम और श्रद्धा का अद्भुत स्रोत प्रवाहित था। निर्गुण संत कवि ज्ञान योग की भक्ति, सगुण भक्ति श्रद्धा प्रेम की भक्ति। भक्तिकालीन अन्य आंदोलनों की तरह ही सगुण भक्ति भी एक आंदोलन था, जिसे पूर्णतः धार्मिक कहा जा सकता है। मनुष्यत्व की उच्चतम साधना एवं सच्चिदानंद को अनुभूत करने के साधन के रूप में इसकी प्राप्ति हुई। सगुण भक्त कवियों ने परमात्मा के अवतार के प्रति भगवान कृष्ण और राम को अपने प्रेम का आलंबन बनाकर अपने ही रूप में देखा एवं ब्रह्म के रूप का अवतार में सृष्टि की। इस अवतार का अर्थ है उतर कर आना, अर्थात ब्रह्म का मनुष्य रूप धारण कर जगत में आना। सभी सगुण भक्तों के अवतारवाद को मान्यता दी। श्रीमद् भागवत गीता के 4 अध्याय में इस अवतारवाद की मीमांसा मिलती है। सगुण भक्ति कवियों का परमात्मा केवल साधुओं और संतों की रक्षा हेतु अवतार नहीं लेता, अपने क्रोध एवं शक्ति से सृष्टि का प्रलय करने हेतु अवतरित नहीं होता, बल्कि उसके अवतार का मुख्य कारण है लीला द्वारा भक्तों का पर अनुग्रह। भक्तों की अभिलाषा भगवान की लीला सहचर बनाने की होती है, अतः भक्तों को अनिर्वचनीय आनंद प्रदान करने के लिए भगवान अवतार धारण करता है। भक्त हेतु लीला तनधर ही कहा जाता है कि जैसा वेश धारण करो वैसा ही आचरण करो। इस आधार पर भगवान जो मानवीय रूप धारण करते हैं, उनके 3 रूप हैं, स्वयं रूप कृष्ण और राम, तदेकात्म रूप उसके जैसा मत्स्य कच्छप वराह वामन, आवेश रूप ज्ञान या भक्ति द्वारा कुछ भक्तों में ब्रह्म का आवेश रूप उतर आता है। इन सब अवतारों में भी कृष्ण और राम के अवतारों को श्रेष्ठ माना गया। भक्तिकालीन दार्शनिक सिद्धांतों के अनुसार परमात्मा ब्रह्म है, व्यापक है। जिस रूप में हम कल्पना करते हैं उसी रूप से वह अवतीर्ण होता है और उसको प्राप्त करने की भक्ति भावना पूर्णतः सगुण भावना में है। यही कारण है कि जो मर्म स्पर्शिका सगुण भावना में अथवा आ गई है, वह निर्गुण भावना में नहीं है। राम और कृष्ण को अवतार मानकर भक्त कवियों में सरल संबल एवं साधना का जागरण होता है। भक्ति भावना की पूर्णता सगुण भावना में होती है और उसी में निर्गुण भावना का समावेश भी हो जाता है। इसी आधार पर सगुण भक्त कवि तुलसीदास ने लिखा है, हिय निर्गुण नयननि सगुण रसना नाम सुनाम, अगुणहि सगुणहि नहीं कुछ भेदा। राम और कृष्ण की मूर्तियों में जहाँ भावना का आरोप किया गया, वहीं उन्हें परमेश्वर का रूप भी प्रदान किया गया। यही कारण है कि मर्म स्पर्शिका सगुण भावना में आ पाई, वह निर्गुण में नहीं। इसी आधार पर सगुण भक्त कवियों ने कृष्ण और आलंबन मानकर भक्ति के गीत गाए, भक्ति के मार्ग को प्रशस्त किया। इस सगुण भक्ति मार्ग को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा। कृष्ण भक्ति काव्य धारा हिंदी साहित्य में कृष्ण काव्य का आधार यद्यपि श्रीमद् भागवत पुराण है, तथापि कवियों ने इस कथा का कलात्मक रूपांतर भर नहीं बल्कि इसमें अपनी अनुभूतियों की प्रगाढ़ता को भी शामिल किया। हम जानते हैं कि ऋग्वेद में इंद्र ही सर्वप्रधान रहे, किंतु बाद में उनके स्थान पर विष्णु को मान्यता मिली। आगे चलकर विष्णु के लिए नारायण शब्द का प्रयोग मिलता है। इस नारायण के बाद वासुदेव शब्द का उल्लेख मिलता है।
पर इन सूत्रों के माध्यम से कृष्ण भक्ति की भावना के उदय पर प्रकाश नहीं पड़ता, क्योंकि कृष्ण भक्ति का संबंध पुराणों से है और इन पुराणों में कृष्ण के माधुर्य, वात्सल्य, श्रृंगार, शक्ति इत्यादि भावों का स्वरूप ग्रहण किया गया है। ये स्वरूप भगवत पुराण में वर्णित नवधा भक्ति से लिए गए हैं। यह नवधा भक्ति निम्नलिखित है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, संख्य, आत्मनिवेदन। दास्य भक्ति तुलसीदास, सख्य दर्शन सूरदास और स्मरण कबीर। भक्ति के रूप में 11 आसक्तियों का उल्लेख नारद भक्ति सूत्र में, नारद मुनि नीति शास्त्र में हुआ। ये आसक्तियाँ निम्नलिखित हैं: गुण महात्म्य आसक्ति, रूपासक्ति, पूजाशक्ति, स्मरणाशक्ति, दास्याशक्ति, कांताशक्ति, सख्याशक्ति, वात्सल्याशक्ति, आत्मनिवेदनाशक्ति, तन्मयताशक्ति, परम विहराशक्ति। पुराणों में ही आध्यात्मिक लीलाओं के साथ लौकिक लीलाओं का समावेश कृष्ण काव्य में मिल जाता है। ये पुराण हरिवंश, नवाई पुराण, भागवत पुराण, कृष्ण भक्ति पुराण में अधिक सहायक हुए हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि पुराणों के समान बहुत से उपनिषदों में नृसिंहोपनिषद, गलताताप नियोपनिषद में भी कृष्ण भक्ति धारा को आश्रय मिला। ये हुई काव्य कृष्ण काव्य परंपरा, मतलब सगुण काव्य धारा। अब उसके कृष्ण काव्य परंपरा के आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। ये यहीं पे वीडियो बनकर लंबा हो जाएगा, इसलिए छोटा वीडियो, अगला वीडियो अगले टॉपिक में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें।